गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल। हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अब की बार डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर ट्रेडिंग सर्कल में बहुत कम सुनने को मिलता है। वो इट्स लाइक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स लोग इसको बहुत ही इग्नोर करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, or you can say the holy grail of trading in this business. अगर मैक्सिमम लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाए। माई सेल्फ राहुल पांड्या, आई एम an option trader since a long time. I have learned from various gurus. Uh, if I need to name them, they are the all gurus in the Indian market plus the international market. And I am happy to present an important topic which has generally not been taken up by most of the traders in this world. So Indian perspective से will take up this topic of risk management. अभी मैं सिर्फ जनरल टॉपिक छेड़ना चाहूँगा, and then from here as and when queries questions आएंगे, then we can take it up on Q&A session. रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क एक बेसिकली ट्रेडिंग में जब आप करने जाते हो, इट इज a system where you are exchanging goods or commodities at a price. उस सिचुएशन में अलग अलग किस्म के रिस्क मार्केट में आर ऑलवेज प्रिवेलेंट, and you cannot give away from those risks. They will be there always in any kind of business you do. तो मार्केट रिस्क आता है, वो जनरली क्या रहता है कि market risk generally is more related to price fluctuation, supply demand जब फ्लक्चुएट हो रही होती है तो उससे रिलेटेड रहता है। फिर लिक्विडिटी रिस्क रहता है कि जहाँ पर कोई प्राइस एसेट का डिस्कवर करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है और प्राइस जंप करना पड़ता है। लेट्स से इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ रियल स्टेट और स्टॉक और आपके सामने बायर्स नहीं है इन अ वेरी बैड बेयरिश मार्केट कंडीशन, तो प्राइस मिलता है उसी पर ही लोग स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग रिस्क। लिवरेज रिस्क आता है। लिवरेज रिस्क होता है जब आपको बोरोड फंड्स पे आप बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं या ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर it becomes very risky if you are not informed about your whole trade plan. तो ऑपरेशनल रिस्क आता है जहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, एरर्स होते हैं ऑन द सिस्टम और द प्लेटफॉर्म व्हिच आर यूजिंग टू एग्जीक्यूट योर exercise. Then comes in political and economic risk आता है और psychological risk। यहाँ पर generally greed, fear, आपको जो जिस कारण से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं वो लीड्स टू वो काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑलवेज। फिर आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क जहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिसी चेंजेस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंस्टेबिलिटी जब आ जाती है अचानक से, उस रिस्क में आपके मार्केट प्राइसिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन 6 किस्म के रिस्क को आपको हर समय डील करना पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि इस पूरे सिचुएशन में हमें रिस्क मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ जाती है। अगर आपका रिस्क मैनेज रहेगा, इसको अगर मैं एक एनालॉजी यूज करूं राहुल द्रविड़, व्हिच इज कॉल्ड एज अ वॉल ऑफ क्रिकेट या बैटिंग।
उन्होंने अपने लिए ऐसा सिचुएशन इसलिए क्रिएट किया, अपने जिस पोजीशन को ट्रेडिंग करें क्रिकेट खेलते थे, तो he was able to survive longer in the field of cricket because he was able to protect his wicket for a longer period of time. And even if same logic applies in trading, जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो मेन आपका गोल होना चाहिए ट्रेडिंग बिजनेस कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहे। किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप कैपिटल मार्केट में रहोगे, अगर कैपिटल नहीं है तो आप कैपिटल मार्केट से यू विल बी वाइप्ड आउट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग का होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन। सेकेंड, कंसिस्टेंसी। आपके पास ऐसे सिस्टम को ट्रेड करना चाहिए, भले उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी भी हो, पर आपकी कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो। मैन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर एक ट्रेड 1:10 रिस्क रिवॉर्ड में रहे, हर एक ट्रेड आपका 1 का 2 हो जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। आपको ये देखना है कौन से ऐसा ट्रेड है या ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी को जो आप ट्रेड कर रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली आपको एक रिवॉर्ड आपके रिस्क के सामने प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे अच्छा कहा जाता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर कोई सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप लोग उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप हर समय प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। उसका अगर मैं डिफाइन करूं तो आपको हर समय एक एक प्रॉपर कूल काम टेम्परामेंट के साथ स्ट्रेस फ्री होके ट्रेडिंग करना चाहिए। जिस दिन भी आपका मेंटल लेवल या नॉर्मल ना रहे या जरा सा भी स्टेबल ना रहे, उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर दो। नहीं तो जनरली बहुत लॉसेस होते हैं अगर इमोशनली यू आर नॉट स्टेबल और कूल एंड काम। रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा रहता है तो आपकी परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आप हर समय कंट्रोल रिस्क के साथ अपने हर एक स्ट्रैटेजीज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना और उसको और बेहतर करना आपके लिए इजियर हो जाता है। अब हम आते हैं रिस्क टॉलरेंस लेवल को कैसे सेट किया जाए। अभी रिस्क मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही केटर करता है कि अ, हम कितना अमाउंट हम लूज करने के लिए रेडी हैं हर एक ट्रेड में या अपने एंटायर कैपिटल का कैपिटल में से। लेट्स से अगर आपका कैपिटल 10 लाख है तो आप 10 लाख खोने के लिए तो रेडी नहीं रहोगे। सेम वे हर एक ट्रेड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 1 लाख रुपया लगा के, तो 1 लाख रुपया पूरा का पूरा रिस्क तो नहीं कर दोगे। तो ऑलवेज आपका कितना टॉलरेंस लेवल है जहां पर आपको पेन ना हो। तो आपका हर समय ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ट्रेडिंग कैपिटल लेके आ रहे हो, कितना मार्केट में आपने उस सिस्टम और स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपीरियंस गेन किया है उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए ट्रेडिंग में, और कितने किस्म के मार्केट वॉलेटिलिटी को आप गेज कर पाए हो या हैंडल कर पाए हो विद योर रिस्क रिवॉर्ड। और पर्सनल फाइनेंस गोल्स आपके क्या हैं, मैं आप वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को किस तरीके से प्लान आउट कर रहे हो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें बेस्ट तरीका यही कहा जाता है कि आपका एंटायर कैपिटल का किसी भी दिन 1 to 2% से ज़्यादा लॉस हो रहा हो, इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, और आपका कैपिटल का इतना ज़्यादा जा रहा हो, तो आप उस समय उससे ज़्यादा आप रिस्क टॉलरेट मत करो और अपना ट्रेड सब बंद कर दो। इस सेगमेंट में मैक्सिमम ड्रॉडाउन टॉलरेंस आता है, एमडीडी जिसको कहा जाता है। ये होता है कि जब पूरे पीक लेवल से आप कितना ड्रॉडाउन में आ रहे हो। जनरली अगर आप 100 से 130 तक चलेगा, मैंने आपका कैपिटल 100 है, वो 100 से 130 लेवल पर चला गया, वहां से कितना ड्रॉडाउन टॉलरेट आप कर सकते हो उसको हर समय मॉनिटर करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अरे मेरे 100 कैपिटल तो बचा हुआ है, मैं पूरा 30 का 30 लॉस भी कर लिया तो क्या हुआ। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपका हर समय व्हेन यू आर रीचिंग फ्रॉम 100 to 130, आपको हर समय ये माइंड में होना चाहिए कि अब 130 से मैं कितना ड्रॉ डाउन तक मैक्सिमम झेल पाऊँ,
कि मेंटली वो वाइप आउट ना हो जाए. ऑलवेज ट्राई टू गो विद इन अ कैपिटल फॉर्मेशन, कि आप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन उधर भी बना रहे हो, आपका बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं हो. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके रिस्क मैनेजमेंट में, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल एलोकेशन. आप एक कितना क्वांटिटी आपको एक ट्रेड में लेना चाहिए, ये हर एक स्ट्रैटेजी के लिए और हर एक रिस्क के लिए वैरी करेगा. आप हर समय ये नहीं कह सकते हो कि टेक फिक्स पोजीशन साइज या फिक्स कैपिटल के साथ ही आप हर बार ट्रेड करोगे. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपका इट शुड बी ऑलवेज डिफाइंड विद दिस पर्टिकुलर जो मैथ आता है जिसको कहते हैं कि आपका टोटल अकाउंट साइज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विद द रिस्क पर ट्रेड. लेट्स से आपका अकाउंट साइज है 10 लाख रुपए का, और आपका रिस्क पर ट्रेड है 2%. या जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा हुआ, अगर आपका अकाउंट साइज 20,000 रुपए का है और आपका रिस्क पर ट्रेड 2% है, दैट मीन आप 400 रुपया हर एक ट्रेड में खोने के लिए रेडी. तो आपका और आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या है? स्टॉप लॉस लेवल लेट्स से पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं तो 50 पॉइंट्स का है. So what will you do is your portion size will come should be 8 per point, in the sense आपको 400 का जो रिस्क per trade में जो निकाला है, that means 2% of 20,000 is 400 rupees you're ready to lose, which will divide by 50 points of the stop loss level. तो इसको और अलग तरीके से मैं बताऊं, अगर मानिए आपका कैपिटल 10 लाख का है और आप मैक्सिमम 2% रिस्क लेना चाहते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में. दैट मीन आप 20,000 रुपए का हर एक ट्रेड में रिस्क लोगे, और कोई आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो जिसका एंट्री 105 है और स्टॉप लॉस 100 है, दैट मीन्स 5 रुपए का आपका रिस्क है उधर. तो आप 20,000 रुपए को 5 रुपए से डिवाइड करोगे तो 4,000 क्वांटिटी आता है, which you're going to buy on that particular trade. So आप 4,000 into 105 में आपने खरीदा, तो 4,20,000 रुपया आपने उस ट्रेड में लगाया एज अ कैपिटल फॉर अ रिस्क ऑफ 20,000 रुपीज. तो आपने वो उस हिसाब से आपने अपने लिए पोर्शन साइज कैलकुलेट कर. इसका आप फिर से आप ये सुनोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी. अभी नेक्स्ट स्टेप आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हमारे कैसे होने चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. आप स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आप जितना कोशिश कर सकते हो सिस्टम में डाल के रखो. कभी कभी वाइल्ड मूव रहता है जिसको आप कभी कंट्रोल ना कर पाओ, या ऐसा कर सकते हो कि सिस्टम में नहीं डाल सकते हो तो अलर्ट्स एटलीस्ट लगा के रखो और उसको सीरियसली फॉलो करो. स्टॉप लॉस किस कौन कौन से हो सकते हैं? यू कैन हैव अ फिक्स स्टॉप लॉस. लेट्स से आपने एक फिक्स अमाउंट का स्टॉप लॉस मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगा के रखा है, या प्राइस का जैसे अभी पिछले उसमें बोल रहे थे हम लोग, तो 50 पॉइंट्स का रहेगा या 5 पॉइंट्स का रहेगा प्राइस का स्टॉप लॉस. तो वैसा एक फिक्स चुन सकते हैं. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज वेरियस टूल्स फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. लेट्स से आपका एटीआर हो सकता है, या सुपर ट्रेंड हो सकता है, या आपका पीएसआर हो सकता है जो एटीआर के बेसिस पे बनते हैं. तो आप ट्रेलिंग स्टॉप मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, जिस पर आप अपने एज एज द प्राइस आर मूविंग आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो. वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, वो भी एटीआर के ऊपर रहता है.
which you can use it. I think तो इसके लिए आपका सुपर ट्रेंड ही वॉलेटिल बेस में आता है। तो स्टॉप लॉस इवन आप मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से डाल सकते हो। तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे डालो जब तक उठता नहीं, तो वो स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। एक अच्छा स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस का है कि आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा दूर लगा के रखो और जगह दो प्राइस को मूव करने के लिए, बहुत ही पास में और एकदम ही स्विंग लो के लेवल पे या मूविंग एवरेज के लेवल पे या कोई इंडिकेटर बेस लेवल पे ही लगा के रख रहे हो, ऐसा नहीं। उसके नीचे या ऊपर थोड़ा सा एक स्पेस दे के आप स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट में कि प्रॉफिट लेने का। जब भी आप कोई भी ट्रेड करो ना, योर प्रॉफिट टारगेट शुड बी वेरी मच वेल डिफाइंड। अगर आप अपने प्रॉफिट को लॉक करना नहीं सीखे हो तो भले कैसा भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। एवरी स्ट्रैटेजी में अगर आपने लगाया कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, ये कभी नहीं होने वाला। तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी विजिलेंट कि आप एक ऐसी जगह टारगेट पे प्रॉफिट भी ले लो या विच कुड बी लाइक अ ब्रेक इवन में भी आप निकल रहे हो। इट शुड बी वेरी वेल क्लियरली डिफाइंड। ऐसा ना रह जाए कि आपके टेबल से हर समय पैसा निकल जा रहा है। तो बहुत दूर अगर प्रॉफिट में भी हो और वही कहते हैं ना कि आप पीक लेवल से ड्रॉ डाउन, जिसको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कहते हैं, पीक लेवल से बहुत ज्यादा लूज करने के लिए भी रेडी नहीं रहने का। इसलिए एवरी टाइम यूज वेरियस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स to trail your profit or trail your stop loss in the market. Next आता रिस्क मैनेजमेंट का another important topic is diversification of correlation. ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स में हर समय ट्रेड करना चाहिए जिसमें आपका यू हैव नेगेटिव कोरिलेशंस। लेट्स से अगर सेक्टर चल रहा है तो सभी बास्केट के ट्रेड्स उसी सेक्टर से होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। कोई सेक्टर गिर भी रहा है तो शॉर्ट साइड पर भी रहो, कोई सेक्टर चल भी रहा है तो उसके लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स ले सकते हो। सबका सब एक ही बास्केट में डाल के यू कैन ruin योर पोर्टफोलियो के बैलेंस को। तो ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा, आप स्ट्रैटेजी का डाइवर्सिफिकेशन यूज करिए जिससे कि आप हर एक किस्म के मार्केट या इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर पाओ। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट का, मैनेजिंग योर लेवरेज एंड मार्जिन। कभी भी आप लेवरेज शुड नॉट गो बियॉन्ड 1:5 और क्योंकि अगर बहुत बड़ा लेवरेज यूज कर रहे हो, जैसे आपके पास कैपिटल 10 लाख है और आपने 1:100 का लेवरेज में यूज कर लिया या 1:50 कर लिया, तो आप 100% आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। ट्राई नेवर गो बियॉन्ड 1:5। जनरली हमारे सर बोलते हैं आपका 1:3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना कैपिटल है उसका 3 times ऑफ योर एक्सपोजर लेवरेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरा सजेशन वही रहेगा, एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा नहीं रहना, जितना लिमिट में रहे उतना अच्छा। आप अपने मार्जिन लेवल्स को हर समय मॉनिटर करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि पोस्ट लिक्विडेशन हो जाए, क्योंकि जनरली एक्सपायरी वाले दिन हो जाता है। तो शुड ऑलवेज बी अलर्ट विद दैट। उतने ही फंड्स के साथ ट्रेड करो जितना यू अफोर्ड टू लूज। मतलब कि आप ऐसा मत सोचो कि मार्केट बुलिश है तो आपका हर एक ट्रेड बुलिश का प्रॉफिट बना के ही देगा। हर समय रिस्क और या जो जिस लॉस लेवल से आप चल रहे हो उसको मॉनिटर करो। वो उसकी गारंटी मेंटली अगर आप हर समय तैयार हो हैंडल करने के लिए, उतना ही ट्रेड लो, अदरवाइज उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट। आप एक अच्छा ट्रेडर की निशानी ये होती है, वो
प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करता है, वो इल्यूजन में नहीं रहता है या एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहता है कि मार्केट मेरे को कुछ ना कुछ देगा ही। वो हर समय ट्रेड करता है कि प्रोबेबिलिटीज क्या है मार्केट में, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी सेटअप को वो चूज करता है और मार्केट कंडीशन को चूज करता है ट्रेड करने के लिए। इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला मार्केट ने डिजाइन किया है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका कहने का मतलब कि आप कितना पोटेंशियल प्रॉफिट आप हर एक ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड्स में निकाल पाते हो एज कंपेयर टू पोटेंशियल लॉसेस। आपके नंबर ऑफ लॉस वाले ट्रेड्स बहुत हो सकते हैं, चलेगा, पर आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड्स इतना भारी होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू पर निकल के आओ। लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि अगर इफ आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेशियो में रहती है और आप हर बार 200 रुपीज ट्रेड में जीतते या प्रॉफिटेबल रहते हो, तो आपको 0.6 इंटू 200 मल्टीप्लाई करोगे और उसको जो लॉस आप 0.4 टाइम आप लूज करते हो और हर बार लूज 100 कर रहे हो, तो आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में बैठे हो। तो आप लूज कर रहे हो 0.4 इंटू 100 40 रुपीज, और आप विन कर रहे हो 0.6 इंटू 200 क्या कहते हैं 120 रुपीज। 120 रुपीज -40, तो आप 80 रुपीज प्रॉफिट के हर बार ट्रेड में बैठे रहोगे। ये आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखा रहा है। जब तक ये पॉजिटिव है, आपका विनिंग परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपका लॉस एवरेज विन्स को एवरेज लॉस से ज्यादा बना के रखना ही आपका एज रहेगा। अब आते हैं अलग अलग टूल्स जो आपके हेल्प करेंगे आपको रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। इसमें टेक्निकल टूल्स या टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी का यूज कर सकते हो। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो और जापान एटीआर। फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन डेटा, अर्निंग्स, मार्केट कंडीशन, जिससे कि आप कंट्रोल डिसीजन ले पाओ। मैं रिस्क कंट्रोल करने का भी मतलब ये हुआ कि आपका डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी डिफाइंड। वो ऐसा मुझे लगता है जैसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। शुड बी वेरी क्लियर एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। सेम वे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को भी देख सकते हो, मार्केट किस डायरेक्शन के लिए प्लान आउट कर रहा है। अब साइकोलॉजिकल रिस्क कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ चलते रहें। Should have a predefined entry exit rule set for yourself and your risk set for yourself. Avoid revenge trading. रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसा खतरनाक माइंडसेट बाजार में बना हुआ है हर एक ट्रेडर के। उसमें 100% आपका पूरा लॉस बढ़ता ही चला जाएगा, कैपिटल वाइप आउट कर दे। तो रिवेंज ट्रेडिंग तो एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिन में, इसका भी रूल डिफाइन होना चाहिए, अगर दिन में 2-3 बार लॉस हो गया है तो उस दिन का आप ट्रेडिंग बॉक्स बंद करके ही आप आपकी क्लोज योर ट्रेड। एक्सेप्ट लॉस एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा ऐसा कभी भी इस बिजनेस में नहीं होना वाला। आप हो सकता है आपके ट्रेड लॉसेस ज्यादा हो एज कम्पेयर टू प्रॉफिट्स, तो आपको यही देखना है कि आप यू प्ले विद दिस गेम दैट लॉसेस इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। Which are your you can say your capital which you're putting into this particular business or trading. जर्नलिंग करना बहुत important है। ऑलवेज जर्नल योर ट्रेड विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में, कौन से टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग में आप अच्छे हो और जिसमें अच्छे नहीं हो उनको एलिमिनेट करते हैं। और इमोशनल डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे ट्रेडिंग बिजनेस में। अगर आप डिसिप्लिन हो लॉन्ग टर्म में, यू आर गोइंग टू सर्वाइव दिस बिजनेस। नाउ विल कम टू दिस रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपका जब भी आप एक ट्रेडिंग बना रहे हो, जिस कारण से हम लोग ये पूरा
वीडियो पर कर रहे हैं कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग गोल आपके पास होना चाहिए। सॉरी, आप क्यों ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, वो ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, उसका आपका क्या टारगेट्स के साथ बैठे हो, क्या ड्रॉडाउन के साथ बैठे हो। एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर, डिफाइंड ऑन ऑन एवरी स्ट्रैटेजी एंड एवरी ट्रेड। कितना एलोकेशन ऑफ कैपिटल तैयार है, एक कितना कैपिटल आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आपका ट्रेडिंग गोल डिफाइन होना चाहिए। कैपिटल एलोकेशन शुड बी वेरी मच डिफाइंड कि आप हर एक ट्रेड में इस मार्केट एनवायरनमेंट में कितना कैपिटल एलोकेशन करना चाहते हो। इन अ वेरी बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट आप कैपिटल एलोकेशन बढ़ा सकते हो। इन अ बेरिश और साइडवेज मार्केट एनवायरनमेंट आप कैपिटल एलोकेशन कम करके भी ट्रेड करोगे तो भी अच्छा है, नहीं भी करोगे तो भी अच्छा है। पोजिशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इसका हर समय ध्यान रखने का है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट रूल्स आपके वेरी वेल डिफाइंड होने चाहिए। और स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन जिसको मैं बोल रहा था, इट शुड बी अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू ट्रेड इन द मार्केट। और हर हर समय अपने प्रोसेस को रिव्यू करते रहना का। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी हर एक मार्केट कंडीशन में चलेगी, या इस किस्म का पोर्शन साइज या कैपिटल एलोकेशन हर एक मार्केट कंडीशन में चलेगा। ऐसा भी सीन हो सकता है कि कुछ हफ्ते तक आप ट्रेड ही ना करो। तो हर समय एनालाइज करते रहना और उस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आने। आपको with the artificial intelligence developing so high, always try to use technology and automation to control your risk. जितना ज़्यादा आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट करोगे, स्पेशली ऑन द स्टॉप लॉस लेवल्स, उतना अच्छा है। आप अपने पोर्टफोलियो को हर समय नंबर्स को ट्रैक करते रहो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिस्क कैलकुलेटर्स होने चाहिए, हर समय कैलकुलेट करो कि ये रिस्क इस समय कैसा चल रहा है, बैक टू बैक बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम द मार्केट। फाइंड वेज टू गेज द मार्केट थ्रू लेट्स से एआई ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम्स, जो करंट मार्केट सिचुएशन के लिए अच्छे हो सकते हैं, वैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में अपने ट्रेड्स को डिप्लॉय करो। फाइनली हम लोग आते हैं, एक अच्छे ट्रेडर की निशानी वही होता है जो अपने रिस्क को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाए। हर समय एलिमिनेट करने का सोचोगे तो वो कभी नहीं होने वाला। प्रॉपर मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर हु अंडरस्टैंड्स a proper risk tolerance, use proper portion sizing, applies stop loss orders, diversify holdings, maintain emotional discipline, is going to build a good foundation for consistent success. Risk control transforms trading from gambling into profession. So master this capital management, leverage discipline, and psychological stability. मतलब कहने का मतलब कि रिस्क वही ट्रेडिंग में would be, सफल होगा या सक्सेसफुल होगा जो अपने कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, अपने डिसिप्लिन का लेवरेज ले सकता है, विच इज एन एज और होली ग्रेल। अपने कूल काम साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी से मार्केट को गेज कर पाएगा या ट्रेड ले पाएगा, वही सरवाइव करेगा। रिमेंबर द बेस्ट traders are those who never lose too much on a single day. जितना कम एक सिंगल डे में लूज करोगे उतना लंबा टाइम तक आप मार्केट में टिके रहोगे। इसलिए फिर से वापस से बोलूंगा, जिसके पास कैपिटल है वही कैपिटल मार्केट में लंबा रह पाएगा। तो विकेट में जितना जो अपना विकेट बचा के रखेगा उतना लंबा ही कैन बी there in this market to trade. Even small wins will help you to build that big corpus of growth. उसी से आपका लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग दिखेगा। थैंक यू, एंड आई होप आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, जिससे कि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और ज़्यादा सीखने को मिले। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।